छात्रावास अधीक्षक के लिए यह कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर है मेरा। आज हम देखेंगे सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक। पहला है कंप्यूटर कैबिनेट। ये कैबिनेट होता है, ठीक, जिसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह लगा होता है। उसका बाहरी आवरण होता है, इसी में फिट रहता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग यूपीएस। ये भी शायद ही आप देखी होगी दुकान वगैरह में। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी रुकावट के ये लगातार क्या करता है, पावर सप्लाई करते रहता है। इसको विद्युत बैकअप के रूप से हम लोग यूज कर सकते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। यूपीएस डिवाइस को मुख्य विद्युत कनेक्शन और कंप्यूटर के मध्य जोड़ा जाता है। विद्युत के चले जाने पर यूपीएस कंप्यूटर कुछ समय तक विद्युत सप्लाई देता है, जिससे कि हम कोई भी काम करते रहते हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट इस प्रकार से दिखता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर पावर सप्लाई के लिए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो घरेलू उपयोग में आने वाला जो AC धारा होता है ना, उससे कंप्यूटर नहीं चलता है, उसे DC धारा में बदलना होता है। तो ये क्या करता है, DC धारा में बदलता है। तीसरा है मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यानी ऐसे लंबा सा होगा, इसे बहुत सारा प्रिंटेड रहता है, संरचना बनी होती है, उसी को बोल रहे हैं। जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। ये क्या होता है, मुख्य घटक होता है। CPU मदरबोर्ड पर उपस्थित होता है। CPU को किस में जोड़े रहते हैं, मदरबोर्ड में, ठीक। कंप्यूटर के सारे आंतरिक उपकरण को मदरबोर्ड के अंदर जोड़कर रखते हैं तथा उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड में धातु के तार प्रिंट होते हैं। अब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह देखे होंगे जिसमें मदरबोर्ड जैसे ग्रीन पट्टी रहता होगा, इसमें धातु के तार ऐसे 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 गए रहते हैं। इस तार को हम बस कहते हैं, ठीक। मदरबोर्ड पर सारे उपकरण इस बस तारों के माध्यम से ही आपस में जुड़े होते हैं। धातु की बनी इन्हीं पतली रेखा के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर के सभी प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर और केस मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। अभी बस के बारे में बात किए थे, ठीक। कंप्यूटर के अंदर सभी आंतरिक कंपोनेंट मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। इन कंपोनेंट को आपस में एक धातु के प्रिंटेड तार के माध्यम से जोड़ा जाता है। इन तारों को बस कहा जाता है। बस का प्रयोग कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य घटकों के बीच डाटा और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। बस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल बस सॉरी और एक होता है एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित सभी आंतरिक कंपोनेंट इंटरनल बस के माध्यम से जुड़ा होता है, जैसे रैम, रोम, CPU, अन्य सभी डिवाइस जो मदरबोर्ड पर उपस्थित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। और एक्सटर्नल बस क्या होता है, कंप्यूटर के बाह्य घटक जैसे हार्डवेयर, प्रिंटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर आंतरिक घटकों से जुड़ने के लिए एक्सटर्नल बस का प्रयोग करते हैं, जिससे हार्ड डिस्क मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए साटा केबल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप ऐसा ऐसा तार होता है ना जो लंबा लंबा रहता है, बड़ा बड़ा, जिसे हम छील सकते हैं, काट सकते हैं, उस टाइप को एक्सटर्नल बस कहा गया है। और इंटरनल बस जो प्लेट जैसे रहता है, ग्रीन प्लेट, उसके अंदर छोटा छोटा तार लगा रहता है, हाँ, उसी को क्या बोला है, इंटरनल बस। अब देखेंगे हम लोग मदरबोर्ड के घटक। इसमें CPU लगता है। यह सिलिकॉन का बना चिप होता है जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। CPU मदरबोर्ड का मुख्य घटक होता है। कंप्यूटर का इसको मस्तिष्क कहते हैं, माइंड कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सभी गणनाएं क्या होता है, CPU में होता है। गणितीय गणना के लिए CPU के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा कंप्यूटर कार्यों के नियंत्रण के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र मेमोरी रजिस्टर और CPU में उपस्थित होता है। यहाँ देखना, कंप्यूटर का सबसे छोटा और तीव्र मेमोरी किसे बोलते हैं, रजिस्टर, जो CPU में उपस्थित होता है। GPU ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट। GPU से आशा होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राफिक्स से संबंधित कार्य जैसे ग्राफिक, इफेक्ट और वीडियो को हैंडल करने में मदद करता है। अधिकांश कंप्यूटर पर GPU एक ग्राफिक कार्ड या PCI स्लॉट पर या राइजर कार्ड पर मदरबोर्ड पर एम्बेडेड होता है, ठीक। मैथ को प्रोसेस, ठीक है। मैथ को प्रोसेस यह कंप्यूटर की
गणितीय गणना करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की सहायता कौन करता है? मैथ को प्रोसेसर। एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने के लिए। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी उपकरण को जोड़ने के लिए बनाया गया है। जैसे कि रैम को अगर हमें एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, इसकी क्षमता को बढ़ाना का है, तो हम भविष्य में जोड़ सकते हैं, ठीक। रैम स्लॉट, मदरबोर्ड पर रैम को लगाने का एक स्लॉट लगा होता है जिसे हम रैम को अटैच कर सकते हैं। रैम स्लॉट की संख्या 2 होता है, जिससे हम भविष्य में रैम के आकार को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक। रोम स्लॉट यानी जो रोम लगाने के लिए जो स्लॉट होता है इसे रोम स्लॉट कहते हैं। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगता है। साउंड कार्ड का कार्य ध्वनि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। यानी कि जो हम लोग मोबाइल वगैरह में नहीं, जैसे माइक को टैग करके हम लोग सर्च वगैरह करते हैं, उसका कौन जिम्मेदार होता है, वो उसको कौन बदलता है? साउंड कार्ड बदलता है, ठीक। स्पीकर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन साउंड और एरर साउंड के संकेतों को सुनने के लिए आंतरिक स्पीकर लगे होते हैं। सीमॉस चिप, ठीक। सीमॉस चिप का मतलब कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस चिप एक छोटा मेमोरी है जो कि मदरबोर्ड पर स्थित होता है। आपको चित्र पे दिखाता हूँ, ये रहा सीमॉस बैटरी या चिप, ठीक। ये वाला, इसको ध्यान देना ना, इतना छोटा सा रहता है घड़ी के सेल जैसे, लेकिन उससे बड़ा रहता है। सीमॉस चिप एक बैटरी लगी होती है जो कंप्यूटर के बंद होने पर सीमॉस के ऑन रखती है। कंप्यूटर बंद होने पर जब भी आप कंप्यूटर को जब भी खोलोगे तो उसमें जो डेट रहता है, दिन रहता है, वो सही सही कैसे दिखाता है? वो इसलिए दिखाता है क्योंकि उसमें सीमॉस चिप लगा रहता है, ठीक। सीमॉस कंप्यूटर के बंद होने पर भी सिस्टम के डेट और टाइम को अप टू अप डेट करते रहता है, ठीक। एजीपी स्लॉट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, या मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जहाँ पर ग्राफिक कार्ड को अटैच किया जाता है। यह स्लॉट में हाई परफॉर्मेंस वाली ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है। इसका प्रयोग क्या कहते हैं? 3D ग्राफिक देखने के लिए किया जाता है, ठीक। पीसीआई स्लॉट, पेरीफेरल पेरीफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड, या मदरबोर्ड का वह स्लाइड है जिसमें पेरीफेरल कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड और साउंड कार्ड, ठीक। आविष्कार और आविष्कारता आविष्कारकर्ता के नाम, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले देखेंगे। आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता के नाम। पहला है फर्स्ट वीडियो गेम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सबसे पहले वीडियो गेम का आविष्कार किया था? विलियम हिगिनबाथ ने, ठीक। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्स। माउस का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर डगल्स डगल्स इंजेड बार्ट। डिजिटल कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल कंपैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? जेम आर रूसेल। डी रैम, डी रैम का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट डिनार्ड डिनार्ड ने, ठीक। आगे है इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी का, ठीक, कंपनी का कौन किया था? बॉब नोई बॉब नोई और गॉर्बन मुर्रे ने। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया था? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने किया था। ईमेल का आविष्कार कौन किया था? रे टॉमलिंस ने, ठीक। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बाकी आप देख लेना पॉज करके। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? एडम अस असबर्न ने। और आईसीपी और आईपी का आविष्कार कौन किया था? बिंटन कार्प तथा रॉबर्ट कॉन ने। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है, कई बार पूछा है। HTML का आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर्स ली ने। ब्लूटूथ का आविष्कार कौन किया था? हर्टसन ने। गूगल सर्च इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो सब जानते हैं, ठीक, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन ने। विकिपीडिया का आविष्कार कौन किया था? जिमी वेल्स और लैरी सेंग्स ने, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है?
बस हो गया, बाकी आप देख लेना। महत्वपूर्ण तथ्य है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साक्षरता यानी कि उस दिन कंप्यूटर के बारे में जानकारी हुई, ठीक। क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट का प्रयोग किया जाता है। यह विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ बता दिया हूँ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर यूएस में है। और लेजर का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन बाय रेडिएशन, ठीक। आविष्कारकर्ता कौन थे? थियोडर मेमैन ने। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझता है, 0 1 के रूप में कोड रहता है। कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। थैंक यू।